हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अमृत लाल साहू। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सॉलिड डेंसिटी ना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो कि कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन के बेस पर है। किसी सॉलिड में उनकी डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आज हम उनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और आपको एग्जांपल भी बताऊंगा गाइस कि किस तरह से हम उनको उनके सॉलिड को, किसी सॉलिड की जो डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह से हम सॉलिड के बारे में उनकी कैलकुलेशन को करेंगे। ओके, सबसे पहले कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल एंड डायमेंशन जो डिस्कस करेंगे, और इनमें हम जानेंगे किस तरह से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से इस टॉपिक को आप देखेंगे, इस लाइन को लाइन टू लाइन मैं आपको बताऊंगा गाइज। बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा रेगुलर हर एक वीडियो मिलता रहे। ओके, तो फ्रॉम द यूनिट सेल डायमेंशन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ the unit cell. Knowing the density of metal, we can calculate the mass of atom. Unit cell the determination of the mass of a single atom. मीन्स इसमें किसी भी कोई सॉलिड है ना, कोई सॉलिड है, इस तरह से सॉलिड में प्रेजेंट कोई एटम, अगर इसमें कंस्टिट्यूएंट जो एटम प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर में, जैसे कि हमने इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इस तरह से कोई सॉलिड है। तो सॉलिड में प्रेजेंट जो एटम है तो उनकी डेंसिटी को किस तरह से हम जानेंगे, किस तरह से नोइंग करेंगे। ओके, तो इनमें कोई मेटल है, एक मेटल की डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए ना, तो कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एटम यूनिट सेल, द डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, तो मास ऑफ सिंगल एटम को डिस्कस करते हैं और जानते हैं किस तरह से हम इसको एक्यूरेटली स्टडी कर सकते हैं। इनके लिए मेथड है कि एवोगैड्रो का जो रूल है, डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए, किसी यूनिट सेल का जो एज लेंथ है, जैसे कि यहाँ पर एक मैंने यूनिट सेल बना लेता हूँ। इस यूनिट सेल को आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोल सकता हूँ एज लेंथ को ए कॉल कर सकता हूँ। क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल डिटर्मिनेशन बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये जो क्यूबिक क्रिस्टल जो निकल के आता है, इनको एक्सरे डिफ्रैक्शन के स्टडी करते हैं। और डिफ्रैक्शन के बाद जो इनकी जो वैल्यू होता है, जैसे कि ए डी, ठीक है, ए इज इक्वल टू एज लेंथ कॉल करते हैं इसको। और यहाँ पे जो डी होता है, D4 होता है डेंसिटी की। इस तरह से किसी भी यूनिट सेल में एटम, आयन या कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या हो सकती है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड एम द मोलर मास, जहाँ पर इसको एम को हम मोलर मास कॉल करते हैं। ठीक है, इन केस द क्यूबिक क्रिस्टल, यदि क्यूबिक क्रिस्टल की यदि हम स्टडी करेंगे तो देखिए किस तरह से हम इसका स्टडी कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, किसी क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है। ऑलरेडी वी नो दैट। यदि ये नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाकर मेरा देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाएगा कैसे एज लेंथ काउंट करते हैं, किस तरह से हम किसी मॉलिक्यूल का जो एज लेंथ है, उनका वॉल्यूम है, किस तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शन में उसको निकाले थे। ओके, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू होता है ए क्यूब होता है, मास ऑफ यूनिट सेल जो कि इज इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ये फॉर्मूला है मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इज यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड कॉल करेंगे, मास ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू एम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड, इसको हम जेड से डिनोट करेंगे गाइज। और यहाँ पर जो मास ऑफ ईच एटम है इसको हम एम से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा जेड इंटू एम का फॉर्मूला निकल के आ गया। ओके, जेड इंटू एम। तो किसी मॉलिक्यूल में मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो जेड इंटू एम हम यूज़ करेंगे। क्लियर है। नीचे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि z इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल एंड m इज द मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल या किसी सिंगल एटम में प्रेजेंट जो उनके मास है और उनका नंबर ऑफ एटम हम इस तरह से रख सकते हैं। फिर आगे आइए कि हमें डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी के लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में मास ऑफ एटम प्रेजेंट है तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि मास निकालने के लिए क्या करते हैं, m इज इक्वल टू एम अपॉन एन ए। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्मॉल लेटर का जो m यूज़ किया गया है, m इज इक्वल टू एम
अपॉन Na। हम मास निकालना है किसी भी यूनिट सेल का, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं गाइज। तो इस फॉर्मूले को रखते हुए हम आगे पुट अप करेंगे और उस वैल्यू को देखते हैं। देखिए सबसे पहले m इज इक्वल टू एम क्या हो गया, मोलर मास हो गया। n इज इक्वल टू नंबर, n इज इक्वल टू यहाँ पर ध्यान देंगे ये एवोगैड्रो नंबर है। Na इज इक्वल टू क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स कॉल करेंगे, ओके। और देयर फॉर द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, फिर हमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए हम डेंसिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले को रखते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ठीक है। डेंसिटी बहुत आसान टर्म्स है क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, डेंसिटी को फाइंड आउट करना फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m अपॉन v, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम ये इस तरह से रखेंगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे हमने क्या लिए थे, मास ऑफ यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल की मास को z इंटू एम पुट अप करेंगे। और नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल स्टार्टिंग में देखे थे गाइज, स्टार्टिंग में देखे थे a क्यूब, स्टार्टिंग में हमने देख चुके हैं a क्यूब। तो दोनों को इस फॉर्मूले में हम इस तरह से पुट अप कर देंगे। फिर ये आ जाएगा z इंटू एम अपॉन a क्यूब। हमने डेंसिटी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट अप कर दिए। अब नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा वो क्या है, देखेंगे कि इस वैल्यू के साथ साथ कि z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू Na, ये जो वैल्यू है स्मॉल m इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल m इज इक्वल टू m अपॉन Na। ये वैल्यू को हम इसके साथ जस्ट पुट अप कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को इनके साथ रखने पर क्या होता है, z इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू Na, ठीक है। z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। m इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू मोलर मास हो जाएगा गाइज। और a इज इक्वल टू क्यूब ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का वैल्यूम हो जाएगा Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। एवोगैड्रो कांस्टेंट की जो लिए जो हम यूज़ कर रहे थे वो n है, ध्यान देंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट कौन है, Na है। इज इक्वल टू यहाँ पे कंप्लीटली जो हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब देख लीजिए d इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन a क्यूब अपॉन Na, जो कि डेंसिटी निकालने के लिए सफिशिएंट फार्मूला हमारा निकल चुका है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी सॉलिड का डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए गाइज, हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको और उस एग्जांपल से किस तरह से हम डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए आगे कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के साथ। Remember, the density of the unit cell is the same as the density of the substance. The density of the solid can always be determined by the other methods. Out of 5 parameters D, Z, M, A, ठीक है। ये जो अलग से जो पैरामीटर्स जो दिख रहे हैं ये पूरे पैरामीटर्स हमारे किसी भी सॉलिड की डेंसिटी निकालने के लिए सफिशिएंट है और ये हम इससे निकाल सकते हैं। इफ़ एनी 4 आर नोन वी कैन डिटरमाइन द फिफ्थ, हम किसी इन चारों का यूज़ करके किसी चौथे का या फिफ्थ नंबर का डिटर्मिनेशन या डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसका हेल्प करेंगे और हेल्प से डेंसिटी निकालते हैं। तो गाइस ध्यान से इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि ये आप किसी की डेंसिटी निकालने का आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये पूरे फार्मूला जेड एम डी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब अपॉन एन ए। अब इन फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया गया, आइए एग्जाम्पल नंबर 1.3 आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1.3 में किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर विथ अ सेल एज ऑफ 288 picometers. The density of the element is 7.2 gram per cubic centimeter. How many atoms are present in a 208 gram of the element? देखिए इसको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पूरे वैल्यू को ध्यान देंगे, पूरे वैल्यू को आप ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू 288 पिकोमीटर है। पिकोमीटर को हमने इस तरह से सेंटीमीटर में बदल लिए, तो सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिए इस वैल्यू को। फिर अब आइए कि इसके जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले में आइए। इस फॉर्मूले में क्या है, मास, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी, तो मास इसमें कितना है 208 है और नीचे इसकी डेंसिटी क्या है 7.2 डेंसिटी दिया गया है, तो इसका जो निकल गया 28.88 क्यूबिक सेंटीमीटर इनका डेंसिटी निकल गया। अब आइए नीचे द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन द वॉल्यूम, यूनिट सेल ऑफ द वॉल्यूम, तो इसमें हमने रखेंगे द नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ द वॉल्यूम 88.88 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन 2.39 इंटू 10 का पावर -23,
ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में इतने इसकी जो नंबर आप यूनिट है या वॉल्यूम है वो निकल के आ गया। तो ये जो टोटल यूनिट सेल है आप इस तरह से इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कि इस तरह से हम किसी मॉलिक्यूल को फाइंड आउट तो कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूले हमने दिए थे उस फॉर्मूले से कैसे निकालना है। उस फॉर्मूले से हमें गाइज ये फाइंड आउट करना है कि एम की वैल्यू क्या है। एम की वैल्यू क्या है, एम इज इक्वल टू DNA क्यूब, ठीक है, ए क्यूब और जेड। तो हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एम की वैल्यू को क्या करेंगे, रीअरेंज कर दिए। रीअरेंज करने से इसकी वैल्यू को आपको देख सकते हैं कि पूरे वैल्यू को यहाँ पर डी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने डेंसिटी पहले फाइंड आउट कर लिए, तो डेंसिटी की वैल्यू इंटू एन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल्स नंबर्स 6.022 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर्स है। फिर आपका ए क्यूब हमने ऊपर जस्ट निकाले। अब फिर से रिपीट कर लीजिए, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ये वैल्यू आपको पीछे हमने देखें। फिर आपका 4 एटम नीचे इसके लिए निकालना, जेड इज इक्वल टू कितने, तो 4 एटम के लिए कितने नंबर आप एटम्स रहेंगे, तो 4 एटम किसमें, एफसीसी या बीसीसी। एफसीसी में 4 एटम होते हैं, बीसीसी में 2 एटम निकल के आते हैं। तो इस वैल्यू को रखते हुए हम इसको फाइंड आउट करते हैं, तो 63.1 आता है। फिर नेक्स्ट जो डिफ्रैक्शन सीसीपी के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, सीसीपी के लिए इसी वैल्यू को फिर पुटअप करते हैं, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब एन ए। अगर इसमें हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में निकालना है तो इसको 10.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से इसको निकाल सकते हैं गाइज। तो ये डेंसिटी फाइंड आउट करने का सूटेबल फार्मूला है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कंटेंट है। आप इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं पाएंगे। आपको एनसीईआरटी आप अच्छे से रट लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आप कभी भी नहीं भूलेंगे डेंसिटी फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको नीट जेई जो भी क्वेश्चन आता है तो इसी से आपको आएगा। तो ये है आपका डेंसिटी फॉर निकालने का क्वेश्चन। ओके, तो ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते और जो पढ़ना चाहते हैं, वाकई में जो इंटरेस्टेड है, उन बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए और अपनी तैयारी कर पाए। थैंक यू वेरी मच।